अस्सलामुअलैकुम। ACN के मुअज़्ज़ज़ सारिफ़ीन, आमिर लियाकत की मौत एक अफसोसनाक खबर है क्योंकि इसको तबई मौत नहीं कहा जा सकता। वो एक साथ कम वक्त में बहुत कुछ करना चाहते थे। शायद उनको ये महसूस होता था कि उनके जैसा बासलाहियत और हर फिन मौला कोई नहीं, लेकिन ऐसे बंदे को सोसाइटी के प्रेशर्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं क्योंकि वो लोगों की मुखालफत का निशाना बने रहते हैं और शायद वो इस दबाव को बर्दाश्त न कर सके। मौलाना कौकब नूरानी के मुताबिक उनको समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके थे, संभल ना सके। इन दिनों वो जिंदगी की कड़ी आजमाइशों से गुजर रहे थे, ये हम सब जानते हैं। उनकी कई जज्बाती वीडियोस भी आए जिनमें वो शदीद डिप्रेशन में नजर आए, लेकिन पूरी कौम इसको भी उनकी अदाकारी समझती रही। ये वही मजबूत आमिर लियाकत था जो बहस पर आए तो कभी हार नहीं सकता था और बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देता था। हाल वाले आमिर लियाकत माजी के मजबूत आमिर से काफ़ी मुख्तलिफ थे। अब के आमिर बहुत टूटे हुए थे, उनके अंदर उम्मीदें टूटती हुई महसूस होती थीं। उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये एक इंतहाई बासलाहियत इंसान का ज़िया है। वो यकीनन अपने मकसद से भटक गए थे। इस कदर आला पैमाने का तवानाई से भरपूर और बासलाहियत इंसान शायद ही कोई हो। यूं कह ले कि अगर हर फिन मौला की तारीफ में आमिर लियाकत हुसैन कहा जाए तो गलत ना होगा। वो आया और छा गया। अमूमन लोगों को इस मकाम पर पहुंचने में बरसों लगते हैं, लेकिन आमिर लियाकत के लिए खबरों में रहना चुटकियों का काम था। इब्तिदा उन्होंने बहुत अच्छी की थी। वो अपने कॉलेज के ज़माने में भी लीडराना सलाहियतें दिखाते रहे। इनको डबियत का शहंशाह कहा जाता था। वो बेहतरीन नातख़्वां थे और मालूमात के हवाले से एक मजहबी स्कॉलर माने जाते थे। उन्हें सलाहियतों की बुनियाद पर वो सियासत का भी हिस्सा बन गए। सियासत में भी उन्होंने अपने भरपूर जौहर दिखाए। उनके कालम खबरों पर आमरी जादूगर का तबसरा, परचम और जंग का कालम लाउड स्पीकर तंज़ो मुज़ा से भरपूर होते थे और अवाम में उनकी मकबूलियत की वजह बने। ज़बान पर तो उनको उबूर था ही, साथ में ज़हानत ने उनके लिए शोहरत के रास्ते खोल दिए। उन्होंने मीडिया पर अपनी इब्तिदा एक मजहबी शो आलम ऑनलाइन से की, जो पाकिस्तान की तारीख का पहला और शायद आखिरी मरूफ मजहबी शो है। वो एक इंतहाई अलग अंदाज के साथ आए। मजहब इस वक्त एक खुश्क मजमून समझा जाता था। ये बहुत बड़ी बात थी कि हर उम्र के लोगों को शौक के साथ मजहबी मालूमात की तरफ लाया जाए। एक इंतहाई जुदागाना सोच के साथ वो मालूमात का खजाना थे। आलम ऑनलाइन में उनका किरदार मुख्तलिफ मसलकों को जोड़ कर रखना और मजहबी मसाइल का इंतहाई आसान हल निकालना था, जो आम अवाम की समझ के मुताबिक हो। उनकी शाइस्ता ज़बान ने लोगों के दिल मोह लिए थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि वो उलमा के मसलक से मुताल्लिक तनाज़ात को इस तरह हल कर लेते कि किसी को पता भी नहीं चलता। रमज़ान नशरियात के बानी भी आमिर लियाकत ही हैं। इस मद में उन्होंने एक दिलचस्प प्रोग्राम की इब्तिदा की जो अवाम में बहुत मकबूलियत की इंतहा तक पहुंच गया। फिर दूसरे लोगों ने भी उनकी तकलीद की, लेकिन रमज़ान नशरियात लोग आमिर लियाकत की ही देखना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही अच्छे माहौल के साथ सीखने और मालूमात में इजाफे के लिए प्रोग्राम को मुनफरिद अंदाज में डिज़ाइन किया जाता था। रमज़ान नशरियात तक सब कुछ ठीक चल रहा था। असल मसला गेम शो से शुरू हुआ। वैसे गेम शो भी उनका एक मुख्तलिफ अंदाज का प्रोग्राम था, लेकिन रेटिंग की दौड़ ने उन्हें शायद अपने ट्रैक से बिल्कुल ही हटा दिया था। शोबिज़ में आने वालों पर सबसे बड़ा दबाव रेटिंग का होता है, लेकिन वो जिस शोहरत की बुलंदियों को छू चुके थे या जिस पर्सनालिटी को वो लेकर आगे बढ़े थे, अवाम को इसका दुख था कि बाद वाले आमिर ने इब्तिदा वाले आमिर को क्यों मार दिया। वो आमिर तो लोगों के दिलों में रहता था और इसे अभी और बुलंदियों पर जाना था, लेकिन इसको रास्ते में कहीं छोड़ दिया गया था और यकीनन अवाम को आलम ऑनलाइन वाले आमिर जैसा कोई दूसरा अभी तक नजर नहीं आया है। काश वो इसी ट्रैक पर चलते रहते। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस रोज़ देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और बेल को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। आप देख रहे हैं ECN TV। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।